सिर्फ कथावाचकों के पल्ले पड़े रहेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? तो ईश्वर और ब्रह्म का जो भेद है ये जानना बहुत आवश्यक है। जैसे जीव और आत्मा के भेद को जानना बहुत आवश्यक है। तो यहां वो ये कह रहे हैं, एतत् आधारभूतः अनुपहित चैतन्य रूपम। इस सारे संसार, इस अखिल ब्रह्मांड का जो आधार है वो ब्रह्म है। तुर्यम ब्रह्म मात्रम भवति। और ये जो चौथी अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जब हम इसे लें, इसको आप समष्टि रूप से ले लें, तो जागृत का अभिमानी विराट, स्वप्न का सूत्रात्मा, सुषुप्ति का व्यकृत, तीन में संसार है, चौथे में परमात्मा। जैसे पहले आया था ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। अब यहां वो कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और चौथा, the fourth. So in three the whole world is existing, and in fourth it is Paramatma. Trinity. अब उसे आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कह लो, ये भी त्रिगुण। आप उसे ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, ये भी त्रिगुण। तीन का विस्तार। अच्छा आप देखो, तीन का ही खेल चल रहा है सब कुछ। अवस्था कितनी? तीन। शरीर कितने? उन अवस्थाओं के अभिमानी कितने? ऐसे ही समष्टि की भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन, उसका भी अभिमानी तीन। तीन का खेल। तीन में संसार, चौथे में परमात्मा। तो संसारी तीन में फंसा हुआ, चौथे में जाता ही नहीं। जागृत का पता है सबको, स्वप्न का पता है सबको, सुषुप्ति का पता है सबको, जीव को तुरिया का पता ही नहीं। आप अपने इस वृष्टि स्वरूप को अगर आप देखें तो आपको तुरीय का मालूम ही नहीं है कि तुरीय क्या है। तीन से पार चौथा तुरीय। जागृत में तुम्हारी बुद्धि और मन का खेल चलता है, स्वप्न में आपके मन का खेल चलता है, सुषुप्ति में आपके अहंकार का खेल चलता है। मैं सो रहा हूं, ये मैं उसमें भी बनी रहती। पर इन तीन के पार चौथे का पता ही नहीं। चौथे की अनुभूति कैसे होगी? इन तीन को मैं जानता हूं, इन तीन का मैं दृष्टा हूं। इसकी साक्षात अनुभूति होते ही ये तुरिया की अनुभूति हो जाएगी। अब इस तीन को मैं अपना साक्ष्य मानते हुए मैं इसका साक्षी हूं, ये जानने के लिए दो तरीके होते। एक, आप इसको अभी जो मैं सुना रही हूं, इसको आप अभी के अभी अगर समझ गए तो अभी के अभी तुरीयगा में स्थिति, अभी के अभी। अब चक्कर क्या है समझ नहीं आने वाली। क्यों? मन हिला हुआ है। वो बोलते हैं ना, कोई पगला जाए तो बोलते इसका ऊपर वाला हिला हुआ है। Now this is a very tremendously difficult situation. मन में विक्षेप है तो ज्ञान श्रवण ठीक से ही नहीं होगा। अच्छा सोचो आप, जब अर्जुन सुन रहे थे, जब कृष्ण बता रहे थे ये सब कुछ, तो क्या ऐसा संभव है कि अर्जुन ने कहा हो भगवान समझ नहीं लगी, दोबारा बोल दो? अगर ऐसा कहीं बोल देता ना अर्जुन, तो जो गांडीव उसने नीचे छोड़ा है ना, कृष्ण उसी गांडीव से उसकी पिटाई कर देते। पक्की बात है। अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारा बोला हुआ मुझे समझ नहीं आया। उसने और नए नए प्रश्न तो उठाए हैं, लेकिन पुराने सबक को उन्होंने 4 बार नहीं बोला है।
अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो अभी तक चली रही होती, गीता तो खत्म ही ना होती। अगर अर्जुन बुद्धिहीन होता, और अगर अर्जुन, तुम्हें मालूम है अर्जुन इतना जबरदस्त योगी था, उसने नींद को जीता हुआ था। उसे सोने की आवश्यकता नहीं थी। इतना संयमी था वो। और अर्जुन की तो हिस्ट्री भी ये है कि नर नारायण के रूप से कई युग पहले उसने बद्रीनाथ में तप किया है। मैंने उसका पूरा एक जीवन तपस्या में बीता है। कहां? बद्रीनाथ में। वो किसी एक जन्म की बात। कृष्ण बोलते हैं तेरे अनेक जन्म हो चुके, मेरे भी अनेक जन्म हो चुके, हम तो बड़े पुराने साथी हैं। अब कृष्ण का कोई साथी रहा हो तो एक जन्म का तो वर्णन वो खुद देते हैं कि नर नारायण के रूप से हम दोनों इकट्ठे थे बद्री में। बाकी का तो वर्णन दिया नहीं। हर जन्म में अर्जुन एक साधक रहा है, एक पुण्यवान व्यक्ति, एक यतीन्द्र। इसीलिए इस जन्म में वो इतना प्रतिभाशाली था कि आप अगर गीता पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कहीं कृष्ण उसको हे पार्थ, हे पृथुनंदन, कितने प्यार प्यार से बोलते हैं। हे निद्रा को जीतने वाले, हे जितात्मनः, हे प्रज्ञावान। कितनी कितनी उसकी बात करते हुए में उपमा गाते हैं कृष्ण। कितना योग्य था वो। जरा सी एक ममत्व, क्या है मैं कैसे हत्या कर दूं, ये तो मेरे अपने हैं, मुझे नहीं राज सत्ता चाहिए, ये भले न मिले मैं युद्ध नहीं करता। कैसा श्रेष्ठ था वो। देखिए जिसको कृष्ण ने अपना मित्र चुना हो वो छोटा मोटा तो व्यक्ति नहीं हो सकता। कितने गुण होंगे उसमें, कितनी तपस्या थी उसमें, कितनी प्रतिभा थी उसमें, कितना शौर्य था उसमें। वाह! तो ऐसे योग्य अर्जुन के लिए गीता का श्रवण, मात्र 1.25 घंटे का ये जो संवाद हुआ काफी था। आगे लेते हैं। अभ्याम अध्यरूपा अपवाद, अभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। अध्यारोप और अपवाद की विधि से अब मैं और तुम दोनों को समझेंगे। एकदम पदार्थ शोधनम, शोधन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, बहुत क्लैरिटी से हम इसको समझेंगे। अपि सिद्धम भवति, जिससे तुम्हें ईश्वर का भी पता चले और तुम क्या हो उसका भी पता चले। तथा ही अज्ञानादि समष्टि एतत् उपहितम सर्व ज्ञानत्व आदि विशिष्टम चैतन्यम एतत् अनुपहितम च एतत् त्रयम्। अज्ञान आदि समष्टि एतत् उपहितम, बोले ये सारा संसार जिस अज्ञान से हुआ उसी अज्ञान में स्थूल और सूक्ष्म की उपाधियां लग गईं। किसको लग गईं? परम चैतन्य को। परम चैतन्य को उपाधि लगी जब माया की, तो उससे उसके अंदर सर्वज्ञाता आदि गुण आ गए। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। ईश्वर क्या है? मायापति है। है तो परम चैतन्य, पर ये माया की उपाधि लगते ही वो ईश्वर हो गया। और ये जो चेतना है जब इस उपाधि से अलग हो जाती है तो इसी का नाम ब्रह्म, और उपाधि से जुड़ गया तो इसी का नाम
ईश्वर। उपाधि सहित, उपाधि रहित। जैसे कोई मंत्री रहा हो, फिर वो मंत्री नहीं रहे, तो वो क्या लिखता है? हम भूतपूर्व मंत्री हैं, है ना? भूतपूर्व मंत्री। वो यूपी में बीहड़ होते हैं, तो वहां बीहड़ में जिन्हें हम डाकू कहते हैं, वो उसको वहां पर डाकू नहीं बोलते हैं, मालूम क्या बोलते हैं? विद्रोही। विद्रोही। फिर एक सरकार के समय पर उन्होंने इन सबको मजबूर किया कि देखो तुम मारे जाओगे तो तुम समर्पण कर दो। तो उनमें एक जो सबसे बड़ा डाकू था, उसने अपने बड़े साथियों के साथ पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। तो सरकार ने उनको सजा नहीं दी, उनको मदद दी, उनको ज़मीन दी, उनको कामकार ताकि वो करें और लूट खसोट का जो धंधा है वो सारा बंद कर दें, उनको नया जीवन जीने का अवसर दिया। कुछ छोटी मोटी सजा किसी किसी को दी हो तो दी हो, जिन्होंने कोई हत्या जैसा भीषण अपराध किया। फिर समय पा करके ये जो पूर्व दस्यु, दस्यु बोलते ना, दस्यु, तो ऐसे एक सज्जन किसी को मिले तो उसने पूछा आप कौन? प्रश्न है, आप कौन? तो उसने अपना काट दिया, उस पर लिखा था भूतपूर्व दस्यु सरदार। मतलब भूतपूर्व डाकुओं के सरदार हैं हम, राइट? तो जब माया रहित हो जाए तो कहेगा मैं भूतपूर्व ईश्वर था। अभी नहीं हूं, अभी मैं माया रहित हूं। तो खैर व्यंग की बात। माया सहित है तो वो ईश्वर, माया रहित है तो ब्रह्म। वाह वाह वाह। तप्ताय पिंडवात एकत्वेन अवभासमानम तत्पदा वाच्यार्थ भवति। फिर से उदाहरण आ रहा है, ताप्तः पिंडवात। लोहे के गोले को हमने गर्म कर दिया, वो लाल भी हो गया, वो रोशनी भी देने लग गया, और वो लोहे का गोला जलाने भी लग गया, जो कि संभव नहीं है। लोहे का गोला ना जलाता है, ना रोशनी देता है, ना लाल होता है, पर अग्नि के गुण उसमें जाते ही उसका स्वरूप और स्वभाव दोनों बदल गया। ऐसे ही सच्चित आनंद व्यापक परब्रह्म के साथ माया मिली, तो माया के संग मिलते ही इसके स्वभाव में सर्वज्ञता, एकता, शुद्ध सत्व गुणता और पूरे इस ब्रह्मांड को अपने से उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती। अच्छा, एक प्रश्न हमें इस बच्चे ने पूछा कि जीव है अविद्या वाला और ईश्वर है माया वाला, समझ लगी। जीव अनेक है, ईश्वर एक है, ये भी समझ लगी। जीव अविद्या वाला है तो माने अज्ञानी है। और फिर आपने कहा कि जैसे वृक्ष और जंगल, तो एक जीव माने एक वृक्ष, जंगल तो माने माया सारी हो गई। तो इसका मतलब क्या समझ नहीं लगी कि ईश्वर तो ज्ञानी है, जीव ज्ञानी है। तो जीवों को एकत्रित कर दें तो समष्टि अगर वो ईश्वर हुआ तो वो फिर ज्ञानी, वो तो महाज्ञानी होना चाहिए। इतने सारे अज्ञानियों का जोड़ बन गया हो। अब सुनो, जिसमें ये जीव हो रहे हैं वो ईश्वर है। आप भूल रहे, उसी श्लोक में ये बात आई थी ना, जैसे वृक्षों में आकाश अस्पर्शीय होता है और आकाश एक सा होता है, उसमें एक पेड़ हो कि अनेक पेड़ हो कि पूरा जंगल हो, राइट? तो जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं उसमें जीव होते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे हजार लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए तो एक बड़ा सा लट्ठा बन गया, और फिर अगर हमने वो सारे लकड़ी जिससे बांधे थे वो रस्सी तोड़ दे तो सब बिखर गया, तो लट्ठा खत्म। तो ऐसे सब जीव इकट्ठे कर दो तो ईश्वर हो गया, और अगर ये सब जीव बिखर जाएं तो ईश्वर ही बिखर जाएगा क्या? ये तो लॉजिक ही नहीं बनता। जैसे
आकाश में इसीलिए आकाश पर थोड़ा दृष्टि दीजिए। दूसरा क्या होता है, समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है, उस बात को समझिए और आगे निकलिए। जीव, हाँ, अब आया विचार चंद्रोदय। विचार चंद्रोदय में आप पढ़ चुके हैं, 5 वस्तुएं अनादि हैं, 5 चीजें अनादि हैं, ना उनकी शुरुआत है ना उनकी खत्म। कौन सी हैं वो 5? शाबाश। जीव, ईश्वर, माया, अविद्या और ब्रह्म। ये अनादि हैं, माने पैरेलल हैं। कब से हैं? कब से हैं? अब ईश्वर कब से है भाई? ऐसे ही जीव, ऐसे ही ईश्वर, ऐसे ही अविद्या, ऐसे ही ब्रह्म। तो ईश्वर ने जीव बनाया नहीं है, ईश्वर जीव तो साथ साथ ही चल रहे हैं तो साथ साथ ही, पर किस में? जैसे एक बहुत बड़े बर्तन में, कंटेनर में हमने फिर आगे कोई 100 छोटे 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 दिए जला दिए, तो उस बड़े कंटेनर में वो सब छोटे छोटे कंटेनर हैं तो साथ, पर साथ होके अलग भी हैं। दूर से कोई देखेगा तो लगा एक ही है। मान लो सब ज्योतियां जल रही हूं तो लगेगा एक ही ज्योति है। अब ज्योति तो एक होती भी है, 2 तो होती नहीं है। दिए चाहे करोड़ों लग जाएं, प्रकाश तो एक सा ही है, ज्योति तो एक सी, पर उन सबके आकार तो छोटे 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 थे दिए के, और जिस बड़े बर्तन में रखे हुए थे वो अलग हो गए, तो बड़ा वाला हो गया ईश्वर, छोटे छोटे वाले हो गए जीव। समझे? तो ईश्वर का स्वरूप क्या है? माया वाला है। पर अगर थोड़ा सा और कहते, एक परत घूंघट के पट खोलना, एक पट और खोल लीजिए। माया का अगर हम घूंघट खोलते हैं तो पीछे शुद्ध ब्रह्म है। ऐसे ही अविद्या का हम पर्दा खोल दें तो पीछे शुद्ध आत्म चैतन्य है, उसमें कोई भेद नहीं। आत्म चैतन्य कहें या परमात्मा चैतन्य कहें, दोनों में कोई भेद नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। एतत् उपाधि उपहित आधारा भूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पादा लक्ष्यार्थ भवति। तो हम ये जो कुछ देख रहे हैं, ये सारी उपाधि उसी चैतन्य में है, और चैतन्य इनमें हो के भी इनसे अलग है। जिसमें ये सब ब्रह्मांड दिख रहा है वो शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म, उसी को हम तत्व कहते हैं या तत् कहते हैं। तत् किसको कहते हैं? शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य को हम तत् कहते। ख्याल करना, हम ईश्वर को नहीं कह रहे, ईश्वर को माया सहित, क्योंकि जीव की जो बुद्धि है ना वो ब्रह्म जल्दी पकड़ नहीं पाती, ईश्वर जल्दी पकड़ लेती है। जिसने सारा संसार बनाया, हाँ जी, जो सारा संसार चला रहा है, हाँ जी, जो सारा संसार खत्म कर देगा, हाँ जी। इसलिए देखो ना हमारे भजन बनती, ओ पालनहारे, ओ जग से न्यारे। होना चाहिए था पर उन्होंने जग से न्यारे किया नहीं।